हेलो, नमस्ते सर। हाय मनीष, कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताइए? बस मैं भी ठीक हूँ। क्या हो? अरे सर, हाँ सर जी। ये कैशी के जो एग्जीक्यूटिव है ना सर, ये जो फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आपने ईएमआई नहीं करी, आप हाँ, डिफ़ॉल्ट में चले गए, जैसे प्रोफ़ाइल में दिखा रहे हैं। हाँ जी। तो सर जैसे मैं अगर तीनों पेमेंट अगर मैं एक साथ मान लो सर 22 तारीख को है लास्ट डेट ना अगले महीने की, तो सर मैं 22 तारीख से पहले कर देता हूँ, अगर तब तक मेरी सैलरी टोटल डबल आ जाती है तो मैं तब कर देता हूँ। तो सर तभी भी यही दिखाएगा सर ये? You are defaulted on your loan. You are not allowed to edit your profile. हाँ अच्छा, जी, ये आ रहा हाँ है। जी, सुनो, ये पता कब लगाते हैं? अभी ये तुम्हारी पहली ईएमआई है ना? हाँ जी, तो पहली ईएमआई में जब मिस हो जाती है, ये लगाते हैं। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए पता क्या करना है? अभी जब सेकंड ईएमआई अभी पेमेंट आ जाएगी ना, कोई जी, बात नहीं। कहते सारा अगर अगर पूरा तीनों ईएमआई एक साथ भी नहीं पे कर पाते ना, जी। अगर तुम जैसे अब एक बात बताओ, अब सारा पे कर दोगे इन केस, कितना कितना लोन लिया था तुमने? 10,000। अच्छा, 10,000 का अगर पूरा भर सकते हो तो ठीक है, तुम भर सकते हो। उसमें टर्म एंड कंडीशन रखना, उसके लिए तुम्हें ये हटाना पड़ेगा और तुम मुझे ये पहले हटाओ, क्योंकि मेरा पहला डिफ़ॉल्ट हुआ ड्यू टू मेरी सैलरी अकाउंट के, तो उससे ना जी, बस हाँ। तो अभी तुम्हारा मतलब ड्यू डेट कब था? 22 का था, जो कि जी, अभी 7 तारीख 22 से लेके 27 तक खत्म हो गया है, ठीक ना? जी, तो वो कलेक्शंस टीम के पास गई है, तो अब तुम शायद 1-2 दिन में केस रिकवरी के पास चला जाएगा, ठीक है? जी, तो जी, मैं एक रिकवरी वाले का मेल आएगा तुम्हारे जी। मेल आईडी में या फिर व्हाट्सएप पे। वो तो आ रहा है सर, मेल तो आ रहा है रिकवरी का भी। रिकवरी का आ रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। रिकवरी वाले टीम के पास आएगा, तो रिकवरी वाले को ये बोलना, सर ये जो डिफ़ॉल्ट वाला है, आप ये क्या बोलते हैं, ये अगर मैं तीनों एक साथ पे कर दूँगा, तो वो आप हटा दोगे या फिर क्या ऐसा ही रहेगा? क्योंकि आप मेरे भी सिचुएशन समझो, क्योंकि मेरे जो है ऐसे में सैपलिंग हो गया था और मैं पूरा टोटल ही एक साथ पे करने जा रहा हूँ। तो तुम ऐसे बोल देना, अगर मुझे डिफ़ॉल्ट ही रहना होता, तो मैं आप लोगों का फिर क्या कॉल रिस्पॉन्स क्यों करता? जबकि चलते पेमेंट डिले होने की वज़ह से मैं पूरा एक साथ पे करने जा रहा हूँ। सर मैं कर जैसे प हाँ, हाँ। सर तो जैसे अगर नेक्स्ट मंथ फाइनल है ना सर मेरा हाँ, हाँ। ड्यू, तो हुँ। मैंने जैसे कैशी वाले उससे बात करी थी, तो उसने बोला था कि अभी तो ये फाइल तुम्हारी पेंडिंग में है, क्योंकि तुम हाँ, बोल रहे हो कि कभी इतने टाइम बाद दे दूँगा, कभी इतने टाइम बाद दे दूँगा। तो अभी ये फाइल आगे गई नहीं है मतलब ना। हाँ। तो रिकवरी में मतलब मैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कि मैसेज आया है भी नहीं आया है, लेकिन क्योंकि अलग-अलग नंबर से कैशी की तरफ से मैसेज आ रहे हैं। हुँ। क्यों ये ऑनलाइन कॉल करते हैं ना, तो टेलीफ़ोनिक नंबर में मोबाइल नंबर की तरह आता है, हाँ अलग-अलग जी। नंबर होता है, इनका कोई परमानेंट नहीं होता। और जब तुम हुँ, उसमें कॉल बैक करते हो, तो फिर उसमें जब तुम उसमें कॉल बैक करते हो, तो फिर तुम्हारा जी, ना उसमें क्या बोलते हैं, जी, अ, एक एजेंट के पास सेव हो जाता है। तो जी, अभी तो तुम इस हालत में क्या करना, इस हालत में कोई भी एग्ज़ीक्यूटिव कॉल करता है ना तुम्हें, जी, तो तुम्हें उनसे ना तुम उसका नंबर सेव कर लेना और उससे बोल देना कि आप जो है ना मेरा एक डेट उसमें ना अपडेट कर दो। क्योंकि जब मेरे साथ ऐसा होता था, तो मैं जितने जी, भी कॉल आते थे ना, तो उस एग्ज़ीक्यूटिव का मैं नंबर सेव कर लिया करता था, ठीक जी। है? और उस सर एग्ज़ीक्यूटिव को मैं कॉल कर देता था कि सर इस बार ना इतने टाइम पे मेरा पेमेंट डिले हो रहा है, आप ना प्लीज़ उसमें अपडेट कर देना और उसके ना सर मेरा जो ना इतना ईएमआई है, तो मैं आपका तीनों ईएमआई का रेगुलर सर कस्टमर रहूँगा। सर ये डिफ़ॉल्टेड का मतलब ज़्यादा सीरियस मैटर है क्या सर ये नहीं, नहीं, नहीं। डिफ़ॉल्टेड? देखो, डिफ़ॉल्ट रेट में ना सिर्फ़ तुम्हारे ईएमआई में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा ईएमआई अगर क्या बोलते हैं, तुम्हारा 1-2 ईएमआई मिस हो गया, तो ये है। पता है डिफ़ॉल्ट उस कंडीशन में तुम हो जाओगे प्रोफ़ाइल में, तो वो तुम्हें डराने के लिए अपडेट कर देते हैं। जी, ठीक है? हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। और तुम्हारे डिफ़ॉल्टर जी, तुम कब माने जाते हो, जब तुम्हारे सिविल में चढ़ जाता है। और सिविल में तब चढ़ता है जब 2 ईएमआई तुम्हारी लगातार पे नहीं होती। जैसे ये ईएमआई पे नहीं हो पाई तुमसे, ठीक है? जी, पैसों की कंडीशन रहा। अब दूसरी ईएमआई का भी डेट आ गया 22 तारीख को, दूसरी भी है। वो भी निकालने के बाद जब तीसरी चलती है ना, तब जी। जाके तुम्हारे सिविल में भी होता है और तुम परमानेंट मतलब उसमें भी डिफ़ॉल्ट हो जाते हो। तो ठीक। सर हाँ, हाँ। जैसे सर मेरी सैलरी मतलब अगले महीने आती है ना सर, हाँ, हाँ। मतलब
मैं आपको अपनी कंडीशन मैं बताऊं सर, मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। कि मैंने सर नवंबर में ही ये सॉरी नवंबर बोल रहा हूँ, दिसंबर के लास्ट में मैंने जॉब छोड़ दी थी जहाँ से मैं था सर। अच्छा। तो मैंने लोन लिया था और फिर ना मैं घर में रहा, कुछ टाइम तक बीमार था मैं ना। हाँ तो मेरा इलाज चला तो मैं लोन के पैसों से मतलब घर का थोड़ा अपना, जैसे आप भी बोलते हो कि मेरी कंडीशन भी मतलब कि आप भी लोन लेते रहते हो ना। हाँ। तो इस तरह से मैंने लिया, आपका ही वीडियो देखा था मैंने। हम्म अब उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन करा तो मैं जनवरी के मतलब 15 मतलब 15 तारीख से मतलब ना ऐसे जॉब पे लगा मैं। हम्म तो फरवरी में मेरी सैलरी आनी थी। हम्म तो फरवरी में अभी तक मेरी सैलरी नहीं आई, तो कोई बोल रहा है कि ये फरवरी की और मार्च की क्या पता तुम्हें इकट्ठे मिले सैलरी। तो हम्म सैलरी कुछ ज्यादा नहीं आएगी सर। तो हम्म अब ये अगले महीने त्योहार का टाइम भी है, होली भी है और चीजें भी हैं। और मैं सर अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ इनका, मतलब तीनों पेमेंट एक साथ में मार्च के महीने में कर देता हूँ, तो अगर अब मेरे को तो उम्मीद इनसे रहेगी कि मैं इनसे दोबारा लोन ले सकता हूँ। हाँ। क्योंकि सर मेरी सैलरी भी ठीक ठाक नहीं है, कम ही है सैलरी। और मेरे साथ में सर सिविल स्कोर भी अच्छा नहीं है। हम्म जैसे आप लेते हैं ना लोन, आप लेते हैं लोन 40 का, 50 का, 60 का, हाँ हाँ मैंने हाँ ऐसे ऐसे देखा है आपके वीडियो में ना। हाँ। तो लेकिन सर मैं ऐसा नहीं लेता, मेरा ऐसा रहता है कि 10,000 5,000 जैसे ट्रू बैलेंस में हो गया सर। उसमें हम्म एक एक आता है लोन लेवल अप का। हम्म तो उसमें तो सर मेरे हिसाब से उसकी क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती, हम्म कम क्रेडिट स्कोर में भी मिल जाता है। तो मेरा क्रेडिट स्कोर ज्यादा अच्छा भी नहीं है सर, मेरा शायद हम्म। 650 भी मुश्किल से होगा सर। अच्छा। तो मैंने बहुत सी ऐप में ट्राई करा हुआ सर। हम्म लेकिन मेरे को ज्यादातर उसमें रिजेक्ट ही हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने उस टाइम सिविल स्कोर को मेरे को पता नहीं था होता क्या है, कैसे चेक करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन हम्म। अब मैं देख रहा हूँ, तो अब मैं समझ रहा हूँ वीडियो देख 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 कर, आपकी वीडियो देखकर और यूट्यूबर की वीडियो और देख भी है, के। हाँ, और भी वीडियो ऐसे। टेक टेक बुद्धि करके एक चैनल ना, हम्म। तो उनकी वीडियो भी देखता हूँ मैं, टेक बुद्धि करके है जो। ओके। तो तो तब मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है। तो तब मेरे को लग रहा है कि अब जैसे सर 650 है मेरा सिविल स्कोर। अब मैं मार्च में पूरी पेमेंट कर देता हूँ इनकी, जैसे 10 तारीख तक मैं, 22 को है, 22 मार्च को लास्ट ईएमआई की ड्यू डेट है। हाँ और हाँ। अगर अगर मैं सर 10 मार्च को पूरी पेमेंट कर देता हूँ सर, हम्म। तो भी प्रोफाइल में यही दिखाएगा सर, डिफॉल्ट नहीं, वाला। क्या बोलते हैं, जैसे पेमेंट करने के 24 घंटे हाँ के बाद जो है ना, तुम जो पेमेंट वाला है, क्लियर बैलेंस का प्रोफाइल मत भेजना। जो तुम्हारा तीनों ईएमआई उसमें जो पेड पेड दिखाता है ना, हाँ जी। हाँ, वो वाले स्क्रीनशॉट लेके रिकवरी कहते recovery@कैसी.co.in को मेल कर दो कि डियर रिकवरी मेंबर, आई हैव पेड ऑल योर ड्यू अमाउंट एंड आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज प्रोवाइड मी एनओसी बाय योर साइड। ठीक है, तो वो जी। तुम्हें 24 आवर्स का मेल भेज देते हैं। बट हम्म, क्या बोलते हैं, 1 से 2 दिन में तुम्हें एनओसी मिलने के बाद तुम्हारा प्रोफाइल क्लीन हो जाएगी। हाँ जी। हाँ। कितने दिन बाद बस सर? वैसे तो उनका जो एनओसी का डेट जो होता है ना, 15 दिन का होता है, लेकिन वो 3-4 दिन में ही तुम्हें दे देते हैं एनओसी। एनओसी हाँ का जी। मतलब ये होता है कि जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है ना, वो एक प्रूफ तरह की, हाँ, प्रूफ प्रूफ होता रहा सर। हाँ, वो प्रूफ होता है कि हाँ, हमारी तरफ से मनीष का बैलेंस क्लियर हो चुका है। तो ये मनीष की क्या बोलते हैं, नो आउटस्टैंडिंग कुछ क्लेम होता है, उसके फुल फॉर्म मुझे भी याद नहीं है अभी। तो वो जी। लिख के दे देते हैं। तो सर एनओसी का मतलब कैसे पेमेंट को होता है वो, पेमेंट कैसे करना पड़ता है एनओसी का? एनओसी मतलब जैसे जैसे तुम नॉर्मल अभी पेमेंट कर दोगे ना तीनों का, जी। ठीक है, तीनों का पेमेंट कर देने के बाद, खुद ही क्या बोलते हाँ। कर देने के बाद जो है ना, या फिर हाँ कोई भी एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है ना तुम्हारे पास, जी। ठीक है, तो जब तुम्हारे पास पेमेंट आ जाएगा, या तो फिर तुम होल्ड भी कर सकते हो, ओके, जी। या तो फिर मैं तुम्हें 3-4 कैसी का रिकवरी पेमेंट का सॉरी एजेंट का मैं नंबर दे देता हूँ, ठीक हाँ है। जी। हाँ जी। तो तुम मुझसे कॉल कर देना, तुम मुझसे कॉल कर लो, सर मुझे को पेमेंट करना, बट पेमेंट करने में मेरे को दिक्कत आ रही है, मुझे एनओसी भी चाहिए। तो जी। आप क्या मेरे केस देख लेंगे, ये मेरा रजिस्टर्ड नंबर है और ये मेरा मेल आईडी है, आप इससे चेक कर लीजिए, और मैं पे करने जा रहा हूँ, आप मेरे एनओसी के लिए रिक्वेस्ट कर दीजिए, तो तो वो भी सर कर देंगे। तो सर वो मैं अगर मार्च में करता हूँ वो चीज।
हाँ, हाँ। मार्च में कर सकता हूँ सर तीनों पेमेंट एक साथ? आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इतना मेरे साथ मतलब कोई बड़ा वैसा सोच मतलब सर दर्द वाला केस तो नहीं बनाना अभी मेरे साथ कि मतलब। ऐसा कभी नहीं होगा। कोशिश करना कि 1 मार्च से पहले-पहले तुम पे करो। मतलब 1 मार्च या फिर 1-2 मार्च तक पे कर दो। और अगर सर 10 मार्च तक करूँ? हाँ, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। हाँ जी, क्योंकि 22 तारीख है ना मतलब लास्ट डेट। हाँ, नहीं तो क्यों। मैं अगर। हाँ, क्योंकि तब ना तुम्हारा तीसरा डेट आ जाएगा ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तुम्हारा दूसरा डेट भी मिस हो जाता है ना, ग्रेस पीरियड वाला, हाँ जैसे जी। 22 का डेट है और 27 तक भी तुमने पे नहीं किया, तब हम्म, जाके फिर सिविल पे तुम्हारा खतरा हो जाता है, सिविल वाला। हाँ सिविल जी। स्कोर कम हो जाएगा। अगर तुम्हारा एनओसी मिल जाएगा, एनओसी में तो तुम्हारा सिविल स्कोर थोड़ा मेंटेन भी हो जाएगा। लेकिन 2 महीने का जो लगातार मिसिंग होती है ना, जब हाँ सिविल जी। में अपडेट हो जाता है, तो फिर उसमें ज़्यादा पॉइंट्स कटने की चांसेस होते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये चीज़ है, क्योंकि मेरे जो है, मेरे कंडीशन में क्या होगा कि मैंने 3 लोन तो ऑन टाइम पे कर दिया था। बल्कि जब मैंने पहला लोन लिया था 55,000 का, उसमें पहला ईएमआई 15 दिन का डिले हुआ था, ठीक है? हाँ जी। एक ईएमआई मिस हुआ था, बाकी ईएमआई मैंने टाइम पे कर दिया था, कोई हाँ जी। दिक्कत नहीं हुई। दूसरा लोन मुझे 50 का मिल गया, 50 का मैंने ऑन टाइम पे कर दिया, फिर मुझे 55 का मिल गया। जी। 55 में मैंने लास्ट की 2 ईएमआई मैंने एक साथ पे किया था। जी। हाँ, क्योंकि उसका जो 25 का ड्यू डेट था, तो 3-4 तारीख तक पे कर देता था ग्रेस पीरियड के अंदर ही, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर बीच में ये 3 महीने का लॉकडाउन हो गया और उस टाइम मेरी भी जॉब चली गई थी जी। और ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मैं पे ही नहीं कर पाया 4 महीने तक। सर एक ऐप है इंस्टेंट मनी करके एक ऐप है ना सर? इंस्टा मनी। हाँ इंस्टा मनी तो सर ये 199 रुपी मतलब मांग रही है चार्ज के लिए हाँ। ना। उसके बाद बोल रही है कि मतलब मैंने 5,000 के लिए अप्लाई करने की सोच रहा था मैं। हुँ, तो लेकिन तब मैंने सोचा कि यार पेमेंट तो कोई लोन ऐप मांगती नहीं है। हुँ। और तब उसकी मैं दिखा भी रहा था कि ये वो करेंगे मतलब क्या? पूरा चेक करेंगे, आपके एप्लीकेशन मतलब चेक करेंगे उसके बाद बताएंगे। और हुँ, बहुत लोगों का रिजेक्ट ही होता है लगभग लगभग हुँ। कि पेमेंट कर देते हैं। तो वो उसमें अप्लाई करना सही है सर? उसमें मिल सकता है मेरे को अगर मैं। इंस्टा मनी में देखो, इंस्टा मनी में मिल तो जाती है, क्योंकि इंस्टा मनी से मैंने खुद ही 8,000 लेके रखा हुआ है। और जी। इंस्टा मनी में एक चीज़ भी फ़ायदा है, जी। इंस्टा मनी में जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं वो, मैं क्या बोलते हैं, एट अ टाइम होता है ना, क्या बोलते हैं, अंदर आता है, मैं क्या बोलते हैं, बाहर नहीं आ पाता। इंस्टा मनी में ना तुम पेमेंट को फॉरवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हो, मतलब एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे इसमें पे नहीं कर पा रहे, 100 200 या 300 पे करके एक्सटेंड भी कर सकते हो। जी, जैसे एम पॉकेट में है। हाँ, इसके में एम पॉकेट में तो ज़्यादा चार्ज लेते हैं, बट इंस्टा मनी में नहीं। और इंस्टा मनी में कभी तुम्हारा 3 से 6 महीने का ईएमआई भी देते हैं, वो एक साथ पे करना नहीं है, उसका भी तुम्हें ईएमआई मिलता है। जी। और पेमी तो इंडिया, पेमी इंडिया भी ऐप है, पेमी इंडिया ऐप से भी तुम ले सकते हो। पेमी इंडिया ऐप ये भी 10,000 तक ईएमआई देती है। इसके अलावा एमआई क्रेडिट ही है ना, मेरे पास फ़ोन में है अभी भी। सर उसमें भी सर उसमें भी रिजेक्ट हो रहा है मेरा क्योंकि मेरा सिविल स्कोर कम है ना सर। हुँ। और एक चीज़ की मैं तुम्हें सबसे पहले ख़ास बात बताता हूँ म मनीष। जी। जी। हमारे जो लोन रिजेक्ट होता है ना, उसका पहला पहला ये है कि हम बहुत जगह बहुत अप्लाई कर जगह चुके हैं। हाँ, अप्लाई कर चुके होते हैं, बहुत जगह लोगों की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो जी। इससे भी हमारा सिविल डाउन होता है। हमारा सिविल डाउन होने का बहुत से कारण होता है। पता क्यों? क्योंकि तुम बार-बार जब अप्लाई करते हो, तो बार-बार तुम्हारा सिविल और क्रेडिट जो है ना चेक होता है। जी। तो चेक करने पर भी 5, 2, 5, 4, 7 ऐसे ना पॉइंट्स रिडीम होते रहते हैं हमारे। जी। हाँ, तो कोशिश करना कि मतलब सारे जो छोटे-मोटे ऐप है ना, उसपे ना करो, जो बड़े अमाउंट देते हैं ना, उसी जी। ऐप पे करो, ठीक है? अगर ऐप और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी लोन निकलवाओगे, एक तो जैसे कैश ही में निकलवाया, ठीक है? बट बड़े अमाउंट के लिए अप्लाई करना, ताकि अगर तुम इन केस तुम्हारा जो है, तुम्हें लगता है कि तुम अगले महीने ईएमआई पे करने की हालत में ना हो, कम से कम जो तुम्हारे अगले महीने का खर्चा नहीं है, जैसे तुम्हें चाहिए 10,000 का, ठीक है? और तुम्हें पता है कि अगले महीने तुम 10,000 का जो 2,000 का ईएमआई है, वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और बहुत सारे खर्चे हैं।
तो कोशिश जी, करना उस हालत में 10 की जगह तुम 15 या 18 लो, ताकि हाँ, 1-2 महीने की जो ईएमआई है ना, तुम पे कर सको। या तो फिर अगर तुम्हें लगता है कि अगर मैं 18 न्यू यूज़ 18 मैं क्या बोलते हैं 18 मैं निकाल रहा हूँ, बट मुझे 10 की ज़रूरत है, फिर 18 को बेफ़ालतू में खर्च हो जाएँगे। तो जी, उसके रिगार्डिंग सेकंड काम ये कर सकते हो, तुम जो 18 निकाल के 10 तुम्हारे काम आ गए, ठीक है? और जो उसके ईएमआई बनेंगे, जैसे 3-3 हज़ार के 6,000 बन रहे, तो 6,000 जो है ना, तुम उसी टाइम जो है 1,000 कहते 3,000 पहले ईएमआई पे कर दो, उसके 24 घंटे बाद फिर 3,000 की दूसरी ईएमआई एडवांस में कर दो, ठीक है? जी, वो तुम्हारे जो ईएमआई में जो काउंट होंगे तुम्हारे एडवांस में होंगे, लेकिन मंथली वाइज़ ऑटोमैटिकली तुम्हारे पेमेंट चले जाएँगे उनके पास। जी, जी, 2 महीने के लिए तुम फ्री हो गए एक तो, और 2 महीने का ईएमआई एट अ टाइम तुम्हारे ऑन टाइम पे हो गए, जी, ठीक है? मैंने जब दूसरा कैसी से लोन लिया था 50,000 का, तब मैंने ऐसे ही किया था। क्या बोलते हैं 7,800 ऐसे समथिंग करके, जी, तो ये मैंने दोनों एक साथ पे कर दिया था, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी नहीं। मुझे क्या कहते हैं 40 समथिंग की ज़रूरत थी, तो मैंने तो एक ईएमआई एडवांस में पे कर दी थी, अगले महीने फिर मैंने एडवांस में पे चल रहा था मेरा, तो मेरा सर मेरा अच्छा सर हो रहा मेरा था। सर मेरा जैसे 3 है ना, जैसे एम पॉकेट से भी मेरा, अब एम पॉकेट से मेरा पता है क्या है सर? हुँ, मेरे को पेमेंट उसकी भी 22 मार्च को ही देनी है। हाँ, मतलब 22 मार्च को देनी है एम पॉकेट की, हुँ, और एक पेमेंट देनी है मैंने अप्रैल में, हाँ, और एक पेमेंट मैंने देनी है इस महीने की 22 को। तो हाँ, आपने जैसा बताया था कि 1-2 दिन का लेट करो। हाँ, तो मैं 1 दिन का डिले करूँगा, और तब उनका रिकवरी, उनका फ़ोन आएगा एजेंट का जो भी है हुँ, कस्टमर, हुँ, तो वो, और क्योंकि सर मैं प्रोफ़ाइल में चेक कर रहा हूँ तो मेरे उसमें ना प्री अप्रूव्ड 20,000 का आ रहा है। हुँ, तो सर जैसे वो, मैं तो खुद बात नहीं करूँगा उस बारे में। हुँ, अगर वो बोलते हैं कि सर आप अपना पेमेंट कर दीजिए हुँ, और आपको 20,000 के लिए वो कर देंगे। हुँ। तो सर इसके लिए जो मेरे आने वाली जो लोन है वो भी रीपेमेंट करनी पड़ेगी, या जो मेरा एक पेमेंट है वो खाली रीपेमेंट करना पड़ेगा? नहीं, 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 वो तुम्हारे 25,000 या फिर 20,000 जो भी आ रहा है ना, वो तुम्हारे कंप्लीट पेमेंट होने के बाद वो देते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, कंप्लीट पेमेंट होने के बाद देते हैं वो। हाँ जी। तो हाँ, हाँ, अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो फिर तब फिर मैं कैश ही से मतलब वो कर सकता हूँ फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। तो और सर ये जैसे मेरे 3 जगह से लोन है, मेरा एम पॉकेट से भी लोन है, मेरा ट्रू हुँ, हुँ। बैलेंस से लेवल अप का लोन है, और कैशी से मेरा जो मैंने आपको दिखाया था वो है। हाँ, तो हाँ। सर मैं अब जैसे कैशी ऐप है, इसमें ज़्यादातर ये सोशल एसएलक्यू के हिसाब से देते हैं लोन। हुँ, हुँ। इसमें क्रेडिट स्कोर का वैसा उतना चक्कर नहीं है। मेरा क्रेडिट स्कोर कम है, सिविल हुँ, स्कोर मतलब 630 समथिंग होगा, मतलब अच्छा। 600 से ऊपर है। तो सर ये वैसे बैड ही माना जाएगा हाँ, सिविल ये एक स्कोर। तरफ से बैड ही होता है 700 600 अगर 650 पे 650 से कम है तो भी थोड़ा बैड ही माना जाता है। जी, बाकी तुम्हें बस एक चीज़ का मैं सजेशन करूँगा अभी जो है ना और लोन अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग जैसे अगर तुम ज़्यादा खर्चीले नहीं हो, तो मैं जी, तुमसे वही बोलूँगा सजेस्ट दूँगा कि अभी जो है ना बाकी जो 3 लोन चल रहे हैं अब इससे ज़्यादा लेने की कोशिश मत करना क्योंकि वही है कि क्या कहते हैं पहले जो है ना इन 3 को कंप्लीट कर दो, ठीक है? जी, 3 को कंप्लीट करने के बाद क्योंकि वो देखो सब चीज़ का ना कंट्रोल होता है, ठीक है? क्योंकि मैं भी क्या बोलते हैं तुम्हारे तो फिर भी मतलब 30-35 होगा। एक टाइम पे ऐसा था मेरे सर पे 2.5 लाख तक का कर्जा था। ऐसे लोन जी, लेते-लेते इधर से उधर से, इधर से उधर से। जी, जी, तो फिर मैंने धीरे-धीरे अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करना सीखा। अपने खर्चे वगैरह कम किए फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने जो है ये करके मतलब 1 डेढ़ साल में मैंने सारी क्लियर किए, ठीक है? हाँ, अब उसके बाद जो है तुम 6 से 1 महीने या फिर 8 महीने तक तुम अपना जो है ना कोई भी किसी भी तरह का ना लोन वगैरह मत निकालना। 6 महीने तक 6 से 8 महीने तक एट लीस्ट। जी, क्योंकि जी, जब भी हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे जो सिविल रिकॉर्ड है वो लास्ट 6 महीने और 1 साल तक के लिए चेक करते हैं। जी, ठीक है? हाँ, 6 महीने के बाद जो है ना तुम किसी चीज़ किसी 10,000 का या फिर 15,000 का कहते हैं घर के खर्चे के लिए कोई फ्रिज हो गया, टीवी हो गया या फिर मोबाइल होगा, ये चीज़ फाइनेंस करवा लो 6 महीने की ईएमआई में, जी, ठीक है? जी, हाँ, उसके बाद उसे टाइम टू टाइम पे कर दो, उसमें डिले मत करना। उसमें जब तुम टाइम टू टाइम 6 महीने तक पेमेंट कर दोगे, बेशक से एडवांस में कर दो, 2 महीने का कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगले जब महीना आएगा तो तब तुम जो है उसमें अपना एडिशनल जी, जब 1 महीने का और एडवांस पे कर दो। जैसे आज मैंने 10,000 का फ़ोन लिया,
और अगले महीने का 2000 है, लेकिन मेरे पास अभी 2000 है, मैं पे कर सकता हूँ और मेरे महीने भी निकल जाएगा, तो मैंने एडवांस में पे कर दिए। जब अगले महीने का पेमेंट आएगा तो मेरे पास सेकंड का मैंने पे कर दिया एडवांस में, तो ये चीज हो गया। तो इसमें क्या होगा कि मेरा सिविल जो है ना, जब 6 महीने का हो जाएगा, 6 महीने होने के बाद जब तुम उनसे एनओसी मांगोगे, एक एक चीज हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी कोई लोन लो उसका एनओसी लो। एनओसी लेने पर तुम्हारा सिविल हमेशा मेंटेन होता है, जी जी। बनता है, मतलब 10 से 15 प्लस पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा सिविल जैसे मेंटेन हो, तो उसमें ना तुम्हारा सिविल मेंटेन हो जाएगा और अच्छा खासा बढ़ जाएगा सिविल। सभी तुमने टाइम टू टाइम पे किया तो तुम्हारा सिविल मेंटेन हो जाएगा उससे। जी अब जी। उसके बाद तब जाके तुम बड़े अमाउंट क्या बोलते हैं, भर सकते हो इजीली। जी जी। हाँ जी, तो सर मैं फिर मार्च में, मतलब मार्च में ही करता हूँ पेमेंट। अब बार हाँ बार तो इनका आएगा। हाँ, अब कोशिश यही करूंगा अब किसी ये। एक बंदे को पकड़ो कि सर मेरा फाइल आपके पास है ना, तो आप कुछ उनसे बोल दो, मेडिकल वगैरह का बहाना कर दो। नहीं सर, और मैंने बोला वो रिपोर्ट मांग रहे थे। अच्छा, रिपोर्ट मैंने मांग रहे हैं। हाँ जी सर, मैंने ये तक बहाना मार दिया कि मैंने बोल दिया कि मैं कोरोना पॉजिटिव था, ये बहाना भी मारा मैंने। तो ऑब्वियसली यार वो तो रिपोर्ट मांगे, क्योंकि उसमें ना फिर उनके पास भी कुछ बैकएंड इंश्योरेंस होता है मेडिकल के लिए, फिर वो तुम्हें टाइम देते हैं। हाँ जी। हाँ, तो अगर कोई रिपोर्ट का सिलसिला है तो तुम ऐसे बना के दे सकते हो उन्हें, अगर कोई बना के दे सकता है तो तुम उसे बना के दे सकते हो। उस बीच में क्या है कि तुम्हें टाइम मिल जाएगा, और उसमें जो तुम्हारा सिविल पे भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, और तुम्हारा जो प्रोफाइल है उसमें भी डिफॉल्टर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, जैसे अगर कोशिश करना कि अगर तुम मार्च की बात कर रहे हो तो मार्च से पहले पहले भर दो, क्योंकि एज पर सिस्टम जो है ना, 2 लोन लगातार पेंडिंग होने के बाद जब तीसरा वाला ड्यू डेट चलता है ना, तो उसमें फिर बाय सिस्टम कभी भी रिपोर्ट वो भेज सकते हैं रिकवरी वाली टीम। जी जी। हाँ इसके जी। जरूर ध्यान रखना। अच्छा, तब तब भेजते हैं, अभी इनके पास ही होती है सर फाइल। अभी फाइल इनके पास ही होगा जब 2 ईएमआई लगातार तुम्हारा क्या बोलते हैं आउटस्टैंडिंग में चली जाएगी ना, तब जो फिर सिविल में कभी भी तुम्हारा जा सकता है। तो कोशिश करना कि अगर तुम एक साथ पे करना चाह रहे हो तो या तो फिर तुम जैसे तुम्हारे पास कुछ पैसे आते हैं तो तुम पहला ईएमआई पे आउट कर देना, जी। ठीक है। ये जरूर कोशिश करना है, क्योंकि मैंने वही वीडियो में भी कहा है, जब आपकी 2 पेमेंट लगातार डिफॉल्ट हो जाती है और तीसरा पेमेंट का ड्यू डेट आ जाता है, तब जाके आपका जो सिविल में कभी भी अपडेट हो सकता है बाय सिस्टम। तो सर मतलब जैसे ये अब 22 आने वाली है, अब मेरा ड्यू डेट मतलब निकल जाएगा। हाँ, पहला तो तो निकल गया, दूसरे का जो है 27 के बाद ही मान लो, क्योंकि 7 दिन के ग्रेस पीरियड मिलता है ना, तो जी 27 के ही, क्योंकि अभी जो तुम्हें जितने भी कॉल आएंगे वो पहले ईएमआई के लिए ही आएंगे। जी ऐप में दिखाएगा दोनों ईएमआई का पैसा, क्योंकि वो सिस्टम बाय अपडेट होता है ना कि अब सेकंड का भी आ रहा है, सेकंड की भी आ रहा है, तो पहला दूसरे का दोनों का आउटस्टैंडिंग दिखा देगा। अगर जी। तुम चाहो तो उसे एडिट करके ना, एडिट का भी ऑप्शन आता है, जो पहला ईएमआई बन रहा है उसका ईएमआई का पैसा करके भी भर सकते हो जब तुम्हारे पास पेमेंट आ जाएगा। जी हाँ जी। वैसे पैनिक होने की तो बात नहीं है ना सर, मतलब पैनिक इतना। होने की बात नहीं है। वही मैं टेंशन में आ रखा था अब अभी। कॉल आता रहेगा, अब उसकी रिगार्डिंग ये है कि कॉल को इग्नोर करना पड़ेगा, बस वही चीज है। कॉल को मतलब उठाओ ही ना। हाँ, कॉल को उठाइयो ना, या तो सर, फिर किसी क्या बोलते हैं, जो कॉल आता है ना, उस बंदे को बोलो सर फाइल किसके पास है, आपके पास है सर, ये सबके पास रोटेशनल होती है और कितने दिनों में रोटेशनल होती है, ठीक है। जी जी। कि मैं ना सबको बोल बोल के मैं थक चुका हूँ कि ऐसे सिचुएशन हो गए, फाइल किसी एक बंदे के पास रखो, आप मेरे को ये अपडेट कर दो, इतना टाइम का मेरे को श्योरिटी दे दो, मैं उसी टाइम में पे कर दूंगा आप ही को कॉल करके। तो फिर वो फाइल जो किसी एक बंदे के पास ही होता है वो अपडेट कर देते हैं। क्योंकि जब मेरा 40,000 का सीन हुआ था, मेरे ना फाइल में अपडेटेड मैंने रिटर्न में दे दिया था कि भाई मेरा इस तारीख का पेमेंट होगा, तो तो मेरे सर ये कंडीशन आपके साथ भी हुई जैसे मेरे साथ हुई? मेरा तो पेमेंट छोटा है तो, लेकिन आपके साथ ये कंडीशन हुई है कि मतलब आप तो बड़ा अमाउंट लेते हैं, तो हाँ जैसे आपने 1 महीने का नहीं भरा, उसके बाद आपने भी मतलब दूसरे महीने की ड्यू डेट आ गई, हम्म, तो दूसरे महीने भी आपने नहीं भरा, उसके बाद हाँ, तीसरे महीने से पहले ही भर भर दिया आपने। देखो जब ये 40,000 का मेरे पास जो सिचुएशन हो गया था, उसमें मैंने तुम्हें वही बोला ना, मैंने 3 महीने तक नहीं भरा था, क्योंकि जी मेरे जी। पास पैसे ही नहीं थे और बहुत सारे कॉल आते थे, हैरेसमेंट कॉल। और मैंने जी भी कोविड का ही एक तरफ से बहाना किया था। बट जब 3 महीने क्या था डिले हो गया था, मेरे सिविल पे अपडेट हो गया था, तो जी। मैंने जो है recovery@कैशी.co.in में मैंने एक मेल देखा था। मेल लिखने के बाद जो भी किसी रिकवरी बंदे का मेरे पास कॉल आया था ना, तो मैंने जी उसे वो मेल दिखा दिया था।
तो फिर उसने जो है अपनी मेंबर टीम से बात किया है। बात करने के बाद उन्होंने जो मैंने मेल में डेट दिया है ना 31 तारीख को, जैसे मेरी 1 को सैलरी आ जाए, क्या बोलते हैं 31 को रात तक सैलरी आ जाती है, तो मैंने 31 का ही उन्हें डेट दिया था, ताकि क्या बोलते हैं सैलरी आते सबसे पहले मैं 81 का ही पेमेंट कर देता हूँ। तो क्या बोलते हैं 31 को, तो जैसे मैंने 31 का ड्यू डेट दे दिया उन्हें, तो मुझे ना 30 को एक बार कॉल करते, सर आपका जो है कल का ड्यू डेट लास्ट है, क्या आज आप पेमेंट कर पाओगे? तो मैं बोलता हूँ सर आज तो सैलरी आई नहीं है, हाँ अगर आज आ जाता है तो मैं आज ही की डेट में पे आउट कर दूंगा, नहीं तो मैं कल, तो आपको मॉर्निंग में आपको भी पता है लास्ट मैंने 31 को ही पे कर दिया। तो एक बार ऐसे कंफर्मेशन कॉल आता है। अगले दिन जैसे मेरे पास पेमेंट आया, कॉल आने के बाद मैं उनको ऑन कॉल ही पेमेंट करवा देता था, तो वो पेमेंट भी अपडेट कर देते थे। और जैसे जी मेरे 40 का कंप्लीट हुआ, तो एनओसी का भी मैंने वीडियो बना ही रखा है कि लो गाइस मेरा एनओसी का वीडियो आ चुका है, ये मेरा एनओसी का है। तो मेरे पास एनओसी का भी आ गया था, और बल्कि मैंने जिस दिन मेल डाला उसके दूसरे दिन ही मेरे पास आ गया था। एनओसी के लिए सर वो अपने आप कॉल करते हैं? नहीं नहीं, अपने आप ही कॉल नहीं करते हैं, एनओसी के लिए अपने आप ही कॉल नहीं करते। उसके लिए तुम्हें जिस बंदे से तुम्हारे जैसे कांटेक्ट चल रहा है उन्हें कॉल करना पड़ता है। जी। हाँ, तो सर आप नंबर भेज देंगे सर मेरे को, मैं देखता हूँ फिर। ये तुम्हारे व्हाट्सएप पे नंबर है ना? ये सर, तो मेरे को पता चल जाएगा सर कि मतलब फाइल मेरी फाइल किसके पास है। हम्म, पता पता चल सकता है सर ऐसा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि वो रिकवरी टीम और कहते रिकवरी टीम मेंबर होते हैं ना, तो एक दूसरे की फाइल एक्सेस कर सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। कितना कितना सर, कितना मतलब अगर बाई चांस जैसे पेनल्टी लगी हुई थी मेरे को, अभी तक की हम्म, पेनल्टी मेरे को लगी है 3,000, 3,583 में पेनल्टी लगी है मेरे को, मतलब टोटल हो गया मेरा 36 अच्छा मतलब। अच्छा, तो हाँ जी। मतलब क्या 3,000 कितना था तुम्हारा ईएमआई? 3,583 रुपए। 83, मतलब अभी ज्यादा नहीं लगा है, वही क्या बोलते हैं तुम्हारा क्या कहते हैं 60-65 रुपए लगा है। जी जी हाँ हाँ, जी। क्योंकि ज्यादा तो सर, लगता नहीं है, हाँ जी क्योंकि मेरा हाँ जी। मेरा ही जो है महीने का जाता था 7,400, 7,200, 7,200 की ईएमआई में मेरा जो है पूरे महीने का जो कहते इंटरेस्ट था, एक महीने का इंटरेस्ट वो 750 रुपए तक लगता था। तो वही है 40-45 ऐसे पर डे का इंटरेस्ट लगता था मेरे में भी। जी जी। तो तुम्हारा तो जो 3,000 अगर 500 का है, तो वो ये तुम्हारा 10-15 20 ऐसे लग रहे हैं अभी तक, जी क्योंकि क्या कहते हैं 22 जनवरी का तुम्हारा ड्यू डेट है, और 27 जनवरी से लेके आज कितना हो गया, 11 हो गए, तो तुम्हारा तो ज्यादा लगा ही नहीं होती, सिर्फ 5-7 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है फिर तो अभी तक। जी जी हाँ जी। तो ऐसे मतलब कितना, मतलब 11,000 समथिंग पहुंच जाएगा मतलब अगले महीने? हाँ, मतलब 10,000 लिए है तुम्हारा, तो क्या कहते हैं टोटल ईएमआई में अगर तुम पे करना चाहो तो 11 समथिंग ऐसे पहुंच जाएगा। जी हाँ जी। चलो ठीक बहुत है, मैं सही। तुम्हें नंबर भेज देता हूँ, ये व्हाट्सएप पे ही रजिस्टर है ना? जी सर। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू।